अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झाड़ू के कुछ खास नियम, जैसे झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए, किस दिन आपको झाड़ू बदलनी चाहिए, क्या वो गलती है महिलाओं को जो घर में नहीं करनी चाहिए वरना इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जिसके कारण घर में गरीबी का आपको सामना करना पड़ता है। अगर सपने में झाड़ू दिखाई दे तो इसका क्या मतलब है। झाड़ू को रात को नहीं लगाना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू लगाने के लिए मुहूर्त भी बताया गया है कि किस समय आपको झाड़ू लगाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में इस समय पर झाड़ू लगाई जाती है वहाँ बरकत ही बरकत होती है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर की तरह माना जाता है, इसीलिए हम हमारे घर को हमेशा साफ रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की रोज साफ सफाई नहीं की जाती ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और इसी कारण से ऐसे घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसीलिए घर को रोज साफ करना चाहिए ताकि घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। रात के समय में घर में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, इसीलिए हमारा घर नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन अगर सूर्य उगने के पश्चात घर की साफ सफाई की जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और सफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है झाड़ू। झाड़ू को हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व दिया गया है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में अवश्य प्रवेश करती है जहाँ का वातावरण स्वच्छ और सुंदर हो, जहाँ पर हमेशा गंदगी, मकड़ी के जाले, कूड़े का ढेर होता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसी कारण से झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और वहीं गंदगी को अलक्ष्मी का स्थान दिया गया है, जो कि माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है और वो माँ लक्ष्मी से बिल्कुल ही विपरीत है। उनके घर पर आने से दरिद्रता आती है। दोस्तों, कभी कभी हम झाड़ू के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे गरीबी का कारण बन जाती है। ये गलतियां हम अनजाने में ही करते हैं, जिस कारण हमें धन की हानि का सामना करना पड़ता है। अचानक पैसों की तंगी महसूस होने लगती है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इन सभी के पीछे कारण हो सकता है आपका झाड़ू। दोस्तों, कहीं आप भी झाड़ू के साथ ये गलतियां तो नहीं कर रहे? तो चलिए जानते हैं झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको साफ सफाई करते वक्त ध्यान रखनी है। अगर आप भी झाड़ू के साथ ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी के स्थान पर अलक्ष्मी निवास करने लगेंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, झाड़ू को नजरों से दूर रखें। सबसे जरूरी बात, झाड़ू को कभी भी बाहर से आए हुए लोगों के सामने रखना नहीं चाहिए। खुले में रखी झाड़ू घर और ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता, इसीलिए इसे हमेशा ही ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर किसी की आसानी से नजर ना पड़े। दूसरी बात, पुरानी झाड़ू। कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी लोग उसका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तु की नजर में ये गलत आदत है। अगर घर या ऑफिस की झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत ही बदल लें। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों का आमंत्रण देता है। तीसरी बात, झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। झाड़ू को कभी भी घर के अंदर खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू अपशगुन का कारण बनती है, इसीलिए इसे हमेशा ही जमीन पर लिटा कर रखें। चौथी बात, शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना वास्तुशास्त्र की नजर से अच्छा नहीं माना जाता। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, इसीलिए कोशिश करें कि शाम या रात के समय घर या ऑफिस में झाड़ू ना लगाएं। अगर ऐसा करना जरूरी है तो रात को झाड़ू लगाने के बाद उस कचरे को घर से बाहर ना फेंकें। पांचवी बात, ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य झाड़ू को पैर ना लगाएं। ये माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है। छठी बात, पुरानी झाड़ू बदलकर नई निकालने के लिए शनिवार का दिन चुनें। शनिवार को नई झाड़ू का उपयोग करना शुभ माना गया है। झाड़ू को साफ पानी से धोएं। अगर झाड़ू कभी आपको धोना पड़े तो साफ पानी का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। गंदे पानी से झाड़ू को कभी भी नहीं धोना चाहिए, ऐसे में झाड़ू का अपमान माना जाता है। इससे घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, झाड़ू से कभी भी विष्ठा या नाली को बिल्कुल भी साफ नहीं करना चाहिए, इससे झाड़ू का अपमान होता है।
आइए अब जानते हैं कि झाड़ू को रखने की सही दिशा कौन सी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कमरे की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही झाड़ू को उत्तर दिशा में रखना भी शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहां से लक्ष्मी माता रूठ कर चली जाती है। दोस्तों, झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखना काफी ज्यादा शुभ माना गया है। हालांकि इस बात का पूरा ख्याल रखें कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। दोस्तों, खड़ी झाड़ू रखना एक बड़ा अपशगुन माना गया है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर घर में चोरी होने का हमेशा खतरा बना रहता है। अगर आपके घर का सदस्य किसी जरूरी काम के लिए निकलता है तो उसके जाते ही घर में तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू से कभी भी गाय या अन्य किसी जानवर या फिर घर के सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। इसे भयंकर अपशगुन माना गया है। जब हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसमें हमेशा नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। इसे शुभ शगुन मानते हैं। मान्यता है कि इससे नए घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी भी वस्तु का दिखाई देना कोई संयोग नहीं होता। प्राचीन समय के ज्योतिषों का ये मानना है कि जो भी हम सपने में देखते हैं उनका सीधा असर हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं से है। ये सपने हमें जीवन में होने वाली खुशी या किसी परेशानी के आने का संकेत देते हैं। बहुत से लोगों को सपने में झाड़ू दिखाई देती है और इसी सोच में वो पड़ जाते हैं कि ये सपना शुभ है या अशुभ। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें सपने में झाड़ू दिखाई दे तो इस सपने का क्या मतलब है और ये सपना वास्तविक में शुभ है या अशुभ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना शुभ संकेत है, लेकिन आप सपने में झाड़ू को किस अवस्था में देखते हैं उस पर निर्भर करता है कि सपने में झाड़ू की व्याख्या आपके लिए शुभ संकेत लाता है या अशुभ। दोस्तों, आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होने वाला है। सावधान हो जाइए। अगर आप रुपए पैसे का कहीं निवेश करने वाले हैं या किसी को उधार देने वाले हैं तो कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। अगर आप सपने में खुद को झाड़ू खरीदते हुए देखते हैं तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी खुद आपके जीवन में आने वाली है। अगर कहीं आपकी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है या किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब करियर संबंधी परेशानी दूर होने वाली है। अगर आप सपने में खुद को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां अब दूर होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने वाली है। अगर आप सपने में खुद को झाड़ू से आंगन या छत को धोते हुए देखते हैं या सड़क पर झाड़ू से सफाई कर रहे हैं या झाड़ू से नाली साफ कर रहे हैं तो ये एक शुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन से नकारात्मकता खत्म होने वाली है और आपके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो ऐसे में सुबह उठकर आप भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। दोस्तों, सपने में या असल जिंदगी में किसी को भी झाड़ू से मारना अच्छा नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन की हानि होती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। अगर आप घर में मकड़ी का जाला झाड़ू की सहायता से निकाल रहे हैं तो इस सपने का ऐसा मतलब है कि आपके जो काम बहुत दिनों से अटके पड़े हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं और आपका अभी बुरा वक्त खत्म होने वाला है। ये एक सफलता प्राप्ति का सपना माना गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।